Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it give opportunities. So first of all, let's see the development yesterday. प्राइस ने कल क्या किया था, यहाँ पे क्लोज दिया था प्रीवियस टू प्रीवियस डे, और यहाँ पे प्राइस ने ओपन दिया था, एक गैप अप ओपन था। उसके बाद में फिर प्राइस ने यहाँ लिंकर करके अल्टीमेटली एक ब्रेकआउट दिया था, शार्प ब्रेकआउट दिया था लास्ट में। दैट्स वाई ये वैल्यू क्रिएट हुई थी। दिस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू गाइस, एज वी डिस्कस यस्टरडे। उसके बाद वैल्यू क्रिएशन के बाद फिर ब्रेकआउट आया था, दैट मींस बायर्स हैव वोन हियर। ओके, इट इज डिसिसिव ब्रेकआउट। अभी बायर्स यहाँ पे अगर विन कर रहे हैं तो फिर हम लोगों के पास ऑप्शन ये बचता है कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे पुल बैक पे लॉन्ग्स का ट्रेड ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर शार्प स्नैप डाउन आता है तो फिर हम लोग यहाँ पे वेट कर सकते हैं, और वेट करने के बाद अगर यहाँ पे हमें ऊपर साइड से लिमिट्स नहीं मिलते तो फिर भी हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं। इन ओनली सिनेरियो वेयर प्राइस शार्प स्नैप बैक डाउन बिलो दिस पर्टिकुलर लेज। ओके, ये लेज है, ये वैल्यू रेक इस में यहाँ पे कहीं पे अगर सस्टेन करने लगता है तो फिर हम लोग यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेज से ये लेज टू ये जो वीपीओसी है, ये पर्टिकुलर रीजन से हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, बट फॉर शॉर्ट्स इट इज बिट रिस्की बिकॉज नीचे हमारे पास ये वैल्यू एरिया हाई है। सो यहाँ पे जो डाउन साइड रहेगी वो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि यहाँ से कहीं भी रिवर्सल आ सकता है। सो दैट्स वाई दिस आर द प्लान्स विच वी डिस्कस यस्टरडे। आज के बाद प्राइस ने गैप डाउन ओपन दिया। ओके, दिस वाज द क्लोज, दिस इज द ओपन फॉर टुडे। प्राइस ने गैप डाउन ओपन दिया है, बट गैप डाउन कहाँ पे हुआ है? ये जो वैल्यू बनी है, ओके, फॉरगेट अबाउट दिस वैल्यू एरिया। ये वैल्यू एरिया है, ये वैल्यू एरिया लो है। ओके, फॉरगेट अबाउट दैट। हमें यहाँ पे मैक्सिमम क्या दिख रहा है? ओके, इवन इफ वी कंसीडर दैट प्राइस इज ऑल्सो कंटेंट विद इन दिस वैल्यू एरिया। ओके, वैल्यू एरिया एंड वैल्यू एरिया लो के बीच, उसमें से भी अगर देखते हैं तो ये वैल्यू प्रोमिनेंट दिख रही है, राइट? ये पर्टिकुलर 750 के लेवल से लेके 670 के लेवल तक ये वैल्यू एरिया प्रोमिनेंट दिख रहा है। प्राइस उसके भी विद इन ओपन हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंसस बहुत ज़्यादा है बायर्स एंड सेलर्स का, एंड नो बडी इज ट्राइंग टू इम्बैलेंस द मार्केट ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट। सो प्राइस ने क्या किया यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद हमारे पास ये तो क्लू आ गया गैप डाउन ओपन होने से कि यहाँ पे जो बायर्स थे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो प्राइस को फर्दर पुश कर पाए, राइट? दैट मीन सेलर्स आर डोमिनेंट। बट यहाँ पे सेलर्स आने के बाद ये जो एरिया है, ये जो कॉरल एरिया है फॉर बायर्स एंड सेलर्स, ये एरिया में वो सस्टेन करता है कि नहीं वो पर्टिकुलर सेलर? दैट इज द पॉइंट विच वी नीड टू सी फर्दर विद द ऑर्डर फ्लो। अभी लेट्स गो टू ऑर्डर फ्लो, व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड, विल सी दैट इन डिटेल्स। सी जैसे प्राइस ओपन हुआ, प्राइस ने पहले ट्राई किया नीचे जाने का। जैसे प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया, दैट मीन्स व्हाट हैपेंड हियर, ये जो सेलर्स थे जिन्होंने कैप डाउन ओपन किया उन्होंने प्राइस को फर्दर पुश करने का ट्राई किया, बट प्राइस वाज वेल विद इन वैल्यू एरिया एंड एक्जैक्ट वैल्यू एरिया लो एंड वैल्यू एरिया हाई। दैट मीन्स यहाँ पे कंसेंसस में है प्राइस। कंसेंसस में होने के बावजूद भी सेलर्स ने फिर से ट्राई किया नीचे जाने का, बट सी व्हाट हैपेंड, जैसे प्राइस नीचे जाने लगी यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। सी 1.1 के 600 ऐसे बड़े बड़े वॉल्यूम्स है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे बिग सेलर्स अवेलेबल है, दैट इज फॉर श्योर ऑन दिस पर्टिकुलर डे। ओके, बिग प्लेयर्स आर अवेलेबल। अभी यहाँ पे नीचे से इतने बड़े वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन आया, ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी, ऊपर जाते वक्त भी प्राइस को रिजेक्शन मिला विद सिमिलर वॉल्यूम्स और प्राइस नीचे आई। दैट मीन्स ये कैंडल डिसिव कैंडल है, और यूजुअली जो होता है कि प्राइस फिर से इसको रिटेस्ट करने आती है। सो दैट हैपेंड हियर। ओके, ये ऑर्डर को रिटेस्ट करने आई प्राइस, बट हमारे पास कोई क्लू नहीं है ये पर्टिकुलर कैंडल के बाद ट्रेड करने का। ओके, सो वी हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट कैंडल व्हाट एक्जैक्टली हैपेंस, बट क्लू नहीं है। बट हमारे पास एक प्लान जरूर है कि हम लोग यहाँ से प्लान कर सकते हैं अपसाइड का। ओके, सी यहाँ से हम लोग प्लान कर सकते हैं अपसाइड का, क्योंकि यहाँ से लेके ये अगर वैल्यू एरिया कंसीडर करते हैं, ये लेज एंड ये वैल्यू एरिया लो अगर कंसीडर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे लेज एक हमारे पास रेफरेंस है जो क्रिटिकल रेफरेंस है, और वहीं पे प्राइस ने एक रिजेक्शन लिया हुआ है, राइट, विद गुड वॉल्यूम्स मोर देन 1K 1000 लॉट्स आर ट्रेडेड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस यहाँ पे, और उसके बाद में हमें वहाँ पे रिटेस्ट भी मिला। सो अगर हमारे पास ये नेक्स्ट कैंडल हेल्दी कैंडल बनती, एक ड्राइवर कैंडल बनती, या फिर हेल्दी कंफर्मेशन कैंडल बनती फॉर लॉन्ग्स, सो वी वुड हैव ऑप्टेड फॉर दिस अप मूव फॉर श्योर गाइस, वी वुड ऑप्टेड फॉर दिस अप मूव। यहाँ पे रेदर क्या हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट देने के बाद प्राइस ने अपसाइड मूव किया, बट अपसाइड हम लोग देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। दैट मीन्स यहाँ पे लिमिट्स प्रेजेंट है, एग्रेशन भी प्रेजेंट है फ्रॉम सेलर्स एंड। नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल में हमारे पास अगेन वैसे ही डेवलपमेंट देखने मिला। यहाँ पे फर्दर क्या हुआ, यहाँ पे एक स्टैक बना है। ओके, दिस इज स्टैक, ये स्टैक है सिमिलर वॉल्यूम्स का, एक जब ये प्राइस ऊपर जा रही थी। दैट मीन्स यहाँ पे अगर स्टैक बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, और ये बायर्स को कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन ये कैंडल के हाई पे देख रहे हैं हम लोग, हायर साइड पे, तो यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, राइट। अभी अगर देखते हैं तो प्राइस नीचे से ऊपर गई है 600 के वॉल्यूम से। ओके, यहाँ पे भी है 600 के वॉल्यूम से, और ऊपर जाते हुए प्राइस ने 300 के वॉल्यूम दिए। तो हमारे पास अगर ये कैंडल है भी, ओके, सो दिस बिकम्स रिस्कियर। हमारे पास एक कंफर्मेशन कैंडल है फॉर एंट्री, बट वी डू नॉट हैव द कॉन्टेक्स्ट इन बैकग्राउंड। यहाँ पे हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सेलर्स अच्छे खासे अवेलेबल है इफ वी गेट गुड इक्विटिंग वॉल्यूम्स हियर। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स अवेलेबल है टू पॉज द मार्केट, एंड देन सेलर्स आर अवेलेबल टू पुश द मार्केट। सो ये कैंडल में हम लोग शॉर्ट्स का ट्रेड ले सकते थे, बट वैसा यहाँ पे हुआ नहीं, हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम्स प्रेजेंट नहीं थे। और अगर ये लेवल देखते हैं 765 के अराउंड, तो ये जो लेवल है ये क्रिटिकल लेवल है। सी यहाँ पे क्या क्या गाइस, ये पर्टिकुलर डे का यहाँ पे ये टेल है। ओके, ऑन दिस पर्टिकुलर डे ये टेल अवेलेबल है। यहाँ पे ये वॉल्यूम वॉइड है, ये जो दिख रहा है, ये वॉल्यूम वॉइड के एक्जैक्ट रेफरेंस में हमारे पास ये 4+5 dB का एक्सट्रीम है, दैट इज 4+5 dB हाई। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे ये पर्टिकुलर सिंगल प्रिंट है, ये पर्टिकुलर डे पे। उसके बाद हमारे पास ये लेज है और ये वैल्यू एरिया हाई है। ओके, सो दिस मेनी रेफरेंसेस आर देयर। सो दैट्स वाई ये रेफरेंस जो है वो क्रिटिकल रेफरेंस है, बट हमारे लिए यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। अगर हम लोग यहाँ पे लेते तो भी एक एसएल लेना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज हमारे पास अच्छे रेफरेंसेस हैं और हमारे पास गुड कंफर्मेशन कैंडल है फॉर शॉर्ट्स। सो हो सकता है कि वी कैन ऑप्ट फॉर द ट्रेड, राइट, बट यहाँ पे एसएल देना पड़ेगा इफ वी गो एग्रेसिव। ओके, जैसे ही प्राइस ने थोड़ा बहुत फॉलो थ्रू दिया, उसके बाद इमीडिएटली टोक द एसएल अगर यहाँ पे एंट्री लेते तो। उसके बाद फिर अगर ऊपर देखते तो हमारे पास फिर से यहाँ पे इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं है, दो द लोकेशन इज वेरी गुड, बट हमारे पास एंट्री का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है यहाँ पे। ओके, दैट
वी शुड टेक एंट्री दैट इज नॉट येट फुलफिल्ड हियर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया. सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते. इट इज़ वेरी रिस्की टू ट्रेड हियर. ये मूव दिखती है यहाँ पे कि आई हुई है, अच्छा फॉलो थ्रू मिला हुआ है, बट इफ इट इज नॉट फिटिंग अवर क्राइटेरिया देन इट इज नॉट अवर ट्रेड गाइस. अदर हमें ये पता चला यहाँ पे कि ऊपर के लेवल्स पे जो है सेलर्स एक्टिवेटेड है, जो कि पुश कर पा रहे हैं प्राइस को नीचे. और पुश कैसे कर पा रहे हैं, तो ये जो बड़े वॉल्यूम्स है, बड़े वॉल्यूम्स के नीचे उन्होंने क्लोजर देने का ट्राई किया एंड दे सक्सीडेड हियर. ओके, ये बड़े वॉल्यूम्स के नीचे, दैट मीन सेलर्स हैव सम पावर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. सो दिस द फैक्ट वी हैव टू नो एंड वी हैव टू कीप इन माइंड फॉर फर्दर डेवलपमेंट. उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने फिर से पुल बैक दिया. सी पुल बैक कौन से प्राइस से आया हुआ है, यहाँ पे कौन से वॉल्यूम से आया हुआ है, 100 के लेवल से, राइट. 100 के लेवल से यहाँ पे जिस रेंजेस से प्राइस ऊपर गई है. एंड ऊपर जाते जाते यहाँ पे अगर देखते हैं हम लोग, ये पर्टिकुलर ये कॉम्पोजिट अगर देखते हैं, दिस कैन बी द कॉम्पोजिट. ओके, सो ये कॉम्पोजिट का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, सो ये पर्टिकुलर लेवल पे, राइट. सो सी गाइस हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स. Okay, this is not at all possible in the normal candlestick charts or any other study. That what exactly is happening in the market, that exact information is visible in front of us, and that too real time within some delay of milliseconds. So see, यहाँ पे हमें पता चल गया कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है. और हम लोग अगर ये पुल बैक का वेट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारे पास ऑलरेडी रेफरेंसेस है, करेक्ट, बड़े रेफरेंसेस है हमारे पास. और हमारे पास ऐसे कोई नीचे से बड़े वॉल्यूम्स भी नहीं दिख रहे जो कि ये पर्टिकुलर जो करंट डे है इसको ब्रीच कर पाए, या फिर ये पर्टिकुलर क्रिटिकल रेफरेंस जो है उसको ब्रीच कर पाए. ऐसा कोई भी सिनेरियो यहाँ पे दिख नहीं रहा. यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आते अगर ये पर्टिकुलर डे हाई ब्रीच करना रहता तो, और जो पर्टिकुलर रेफरेंस जो है ब्रीच करना रहता. बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. यहाँ पे रेदर क्या हुआ, ये छोटे वॉल्यूम के साथ प्राइस अपसाइड गई और हमारे एक्जैक्ट रेफरेंस पे जहाँ पे हमारे पास ये कॉन्फ्लुएंस है, फर्दर कॉन्फ्लुएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेलर्स कॉन्सेंट्रेशन. ओके, लेट मी डिलीट दिस. सो ये लेवल है, हमें पता चल गया. ओके, सो यही लेवल पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए. दैट मीन्स वी आर गेटिंग इक्विटिंग वॉल्यूम्स हियर. इट्स जस्ट दैट ये कैंडल में हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं. ओके, सो दैट कंफर्मेशन वी गॉट हियर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल. यहाँ पे क्या हुआ, ये बायर्स जो है, ये दोनों कैंडल के जो बायर्स हैं, बड़े बड़े बायर्स है, राइट. यहाँ पे लिमिट है, यहाँ पे एग्रेशन है. ये बायर्स यहाँ पे टोटली ट्रैप हुए. हमारे पास ये इक्विटिंग वॉल्यूम आया हुआ है अच्छे खासे बायर्स का. सो दैट मीन्स हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम भी है, हमारे पास रेफरेंस भी है, हमारे पास अच्छा लोकेशन भी है. ओके, रेफरेंसेस तो हमारे पास बहुत सारे, राइट, एज वी डिस्कस्ड. और उसके बाद हमें ये एक अच्छी हेल्दी कैंडल मिली है फॉर शॉर्ट्स. सो इन दिस कैंडल शॉर्ट वाज वेरी वेरी हाई प्रोबेबल गाइस, एंड इट इज वेरी गुड ट्रेड. ओके, एंड वेरी सेफ ट्रेड also, even though we hit SL in some particular cases where we say that this is high probable trade. That is fine guys, because this is market, everything can happen here, right. But we have to go for the probabilities where we find good probabilities to trade with. At that location we should infuse our money and we should take that particular bet even though SL gets hit. Okay, so ये particular scenario में SL वगैरह हिट नहीं हुआ and it was good candle, it was good trade, it was high probable trade. यहाँ से लेके यहाँ तक के डे एंड तक के डे लो तक के हमें एक अच्छा मूव मिला. ओके, अगर डे लो तक के नहीं भी हम लोग वेट करते तो हमें पता है कि यहाँ पे बड़ा वॉल्यूम है, करेक्ट. ये पर्टिकुलर लेवल पे बड़ा वॉल्यूम है, तो ये बड़ा वॉल्यूम प्राइस को रीच कर सकता है अपसाइड. सो दैट्स वाई ये पर्टिकुलर कैंडल का जो लो है यहाँ तक के हम लोग सेफ एग्जिट कर सकते हैं. ओके, दिस वाज द सेफ एग्जिट. सो ये बहुत बड़ा मूव है, अच्छा खासा मूव है इन दिस पर्टिकुलर 4 to 5 कैंडल्स एंड इट इज़ गुड रिस्क रिवॉर्ड ऑल्सो. अभी हम लोग अगर देखते हैं तो नीचे क्या हुआ, प्राइस ने डे लो को ब्रीच करने का ट्राई किया. ओके, यहाँ पे डे लो पे तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स ही है, करेक्ट. यहाँ पे ये 3 ब्लॉक्स अगर देखते हैं तो अच्छे खासे बड़े वॉल्यूम्स हैं. इसको ब्रीच करने का प्राइस ने ट्राई किया, बट ये इतने बड़े वॉल्यूम्स होने के बाद इज इट दैट इजी टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम. सो ऑब्वियसली द आंसर इज नो. ये इतने बड़े वॉल्यूम्स ब्रीच नहीं हो सकते इतने इजीली. एटलीस्ट यहाँ पे प्राइस थोड़ा लिंजर करेगी और उसके बाद में फिर प्राइस ब्रेक डाउन करेगी. एट वन शॉट दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम कैन नॉट गेट ब्रीच्ड. ओके, दिस इज वेरी डिफिकल्ट सिनेरियो फॉर सेलर्स टू ब्रीच दिस. सो यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स ने ट्राई किया नीचे जाने का, बट यहाँ पे इमीडिएटली लिमिट्स मिले. सी यहाँ पे बड़े लिमिट्स मिले, और ये लिमिट्स कैसे है, तो ये पर्टिकुलर मूव का इक्विटिंग वॉल्यूम जितना रिक्वायर्ड है हमें उससे ज़्यादा है. दैट इज मोर देन इनफ इक्विटिंग वॉल्यूम हियर. ओके, सो दैट्स वाई ये कैंडल में तो हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं था, बट इन द नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इक्विटिंग वॉल्यूम भी है, हमारे पास डे लो का ब्रेकआउट फेलियर भी है, और डे लो के ब्रेकआउट फेलियर पे हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स भी है. और अगर देखते हैं हम लोग नीचे, तो ये पर्टिकुलर लेवल था, आई थिंक ये जो लेज था, ये पर्टिकुलर लेज के आसपास का लेवल था 670 675 के आसपास. ओके, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर लेवल हमारे पास यहाँ पे रेफरेंस भी है और करंट डे का भी रेफरेंस है. सो दैट्स वाई ये कैंडल आने के बाद दिस इज गुड कंफर्मेशन कैंडल फॉर लॉन्ग्स, राइट. सी इट हैज गुड वॉल्यूम एट अ लोअर एंड, नो ऑब्स्टेकल ऑन अपर एंड. सो दिस वाज गुड कैंडल. सो इन दिस मूव वी थॉट दैट दिस मूव वुड सस्टेन लॉन्गर, बट यहाँ पे ये मूव उतनी सस्टेन नहीं हुई, या फिर उतना मूव नहीं दे पाई ये पर्टिकुलर ट्रेड, एंड अल्टीमेटली इट गॉट रिवर्स्ड. सो ऑब्वियसली जब इतना बड़ा मूव आया, दिस वाज गुड मूव इन द ऑप्शंस. इतना बड़ा मूव आने के बाद हम लोग एसएल तो नहीं लेंगे ये पर्टिकुलर ट्रेड में. सो एट कॉस्ट गॉट हिट हियर. ओके, यहाँ पे यूजुअली एट कॉस्ट ही हिट होगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव आने के बाद हम लोग यहाँ पे अल्टीमेटली एसएल नहीं हिट होने देंगे, राइट. सो दिस वाज द सेकंड ट्रेड. उसके बाद हमारे पास एक क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन थी जो कि ये पर्टिकुलर वॉल्यूम से आ रही थी कि हमारे पास आज के दिन बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हैं मार्केट प्लेस में, राइट. सो अगर बड़े प्लेयर्स अवेलेबल हैं और प्राइस यहाँ पे अप डाउन कर रही, कंसोलिडेट कर रही, जैसा कि कल हुआ था. कल भी हमारे पास बड़े प्लेयर्स अवेलेबल थे इन मॉर्निंग इटसेल्फ, बट प्राइस लिंजर कर रहा था एक ही जगह पे, राइट. बड़े प्लेयर्स अवेलेबल थे बट प्राइस यहीं पे लिंजर कर रहा था. सो ऑन सच डेज गाइस इट वाज हाई प्रोबेबल दैट एक मूव आएगी जो कि थोड़ी सिग्निफिकेंट मूव होगी एज कंपेयर टू दिस कंसोलिडेशन. सो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी रहती है, हमारे पास ये क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन बनी रहती है कि कुछ तो हो सकता है एटलीस्ट. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द लोकेशंस दैट व्हाट एक्जैक्टली कैन हैपन. अभी हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस ने कंटिन्यूसली यहाँ पे ब्रीच करने का ट्राई किया है डेलो पे, राइट. यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रीच करने का ट्राई किया, बट इट डिडंट गेट सक्सीड. सेलर जो है सक्सीड नहीं हो पाए, बट यहाँ पे हिट होने की वजह से ये पर्टिकुलर जो रेफरेंस है ये वीक जरूर हो गया, करेक्ट. अभी हम लोग ये बोल सकते हैं कि
एनीबडी कैन आस्क दिस क्वेश्चन दैट कल भी तो वैसे ही हुआ था, यहाँ पे कल भी वैसे हुआ था, राइट? यहाँ पे 3 बार यहाँ पे सी जे के 3 पीरियड ने यहाँ पे हिट किया था प्राइस को, बट गाइस सी सिनेरियो इज डिफरेंट यस्टरडे, सिनेरियो इज डिफरेंट टुडे। क्या डिफरेंस है? तो सी यहाँ पे आज क्या हुआ है, प्राइस ने यहाँ पे प्रीवियस डे पे क्लोज देने के बाद आज गैप डाउन दिया हुआ है, दैट मीन सेलर्स आर ऑलरेडी एक्टिवेटेड हियर, सेलर्स आर ऑलरेडी डोमिनेंट, और सेलर्स डोमिनेंट होने के बाद सेलर्स फिर से पर्टिकुलर रेफरेंस जो है बाय साइड का उसको कंटिन्यूसली हिट किया जा रहा है, दैट मीन्स सेलर्स भी एक्टिवेटेड है और रेफरेंस भी कंटिन्यूसली हिट हो रहा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है ये ब्रीच हो सकता है, राइट? उसके पहले क्या सिनेरियो था, यहाँ पे क्लोजर हुआ था और यहाँ पे ओपन हुआ था, दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिवेटेड है गाइस। अगर बायर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड है, ओके, और बायर्स के टेरिटरी में हम लोग अगर यहाँ पे नीचे आते हैं जहाँ पे कि बायर्स के रेफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट्स का ट्रेड लेने के बजाय हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान करेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ पे बायर्स कोई भी सिचुएशन में डिफेंड करने का ट्राई करेंगे अपनी पोजीशंस, तो यहाँ पे हम लोग रेदर गोइंग फॉर शॉर्ट्स वी कैन गो फॉर लॉन्ग्स, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे गैप अप हुआ है और यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन किया है, सो दिस एंड दिस सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट, ओके, एज वी डिस्कस नाउ। सो आई होप इट इज क्लियर। सो ये रेफरेंस जो है ये वीक होने लगा है, दैट इन्फॉर्मेशन इज विथ अस, सो दैट्स वाई यहाँ पे एक ट्रेड बन रही थी। सी यहाँ पे जो है ये पर्टिकुलर कैंडल के क्लोजर पे एक ट्रेड बन रही थी, बट वी हैव टू डिस्कार्ड दिस पर्टिकुलर ट्रेड क्योंकि ये पर्टिकुलर रेफरेंस जो है बार बार हिट हो रहा है, ओके? ये कोई भी प्राइस पॉइंट पे ये पर्टिकुलर लोकेशन ब्रीच हो सकता था, ओके? सो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर लॉन्ग वाज वेरी रिस्की। अल्टीमेटली क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे ऊपर जाते वक्त 444 ऐसे मीन्स 400 के रेंजेस के वॉल्यूम्स दिए और ऊपर जाते वक्त यहाँ पे 500 के वॉल्यूम्स आए, दैट मीन्स वी हैव क्लियर कट मोर देन इनफ इक्वेटिंग वॉल्यूम्स हियर इन दिस पर्टिकुलर कैंडल। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये कैंडल छोड़ के दिस द ओनली हेल्दी कैंडल इन दिस अपमूव। उसके बाद अगर देखते हैं सी सेलर्स ट्राई टू पुश द प्राइस डाउन और यहाँ पे उन्होंने अपना एक प्रिंट छोड़ा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, प्राइस के टॉप साइड पे लिमिट्स आने लगे। उसके बाद ये भी कैंडल के नीचे कुछ वॉल्यूम्स नहीं है, दैट मीन्स बायर्स अवेलेबल है नहीं, बट स्टिल कैंडल वेंट अपसाइड जस्ट विद लीन वॉल्यूम और यहाँ पे ऊपर साइड बड़े बड़े वॉल्यूम्स आने लगे, ओके? कहाँ पे आने लगे? जहाँ पे प्राइस ने प्रीवियसली एक बड़ा रिजेक्शन दिया था और प्राइस नीचे आई थी, ओके? ये जो बायर्स के वॉल्यूम्स है इनको इजीली ब्रीच किया हुआ ये पर्टिकुलर सेलर्स ने, राइट? और वही लोकेशन पे अभी यहाँ पे सेलर्स आने लगे। ऊपर फिर से ये कैंडल ने ट्राई किया ऊपर जाने का, सी इफ यू सी नॉर्मल प्राइस एक्शन कैंडल्स, ओके, देन व्हाट यू विल सी दैट दीस आर वेरी हेल्दी कैंडल्स, राइट? बट ये हेल्दी कैंडल्स नहीं है गाइस, यहाँ पे हेल्दी कैंडल्स दिख रहे हैं, दिस इज द हेल्दी कैंडल, ओके? इवन दो इट इज ग्रीन इट इज हेल्दी कैंडल, इवन दो इट इज ग्रीन इट इज नॉट हेल्दी कैंडल, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऊपर साइड से लिमिट्स आने लगे बहुत बड़े बड़े, दैट मीन्स यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस है। सी प्राइस सेक्शन कैंडल्स पे हम लोग देखेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगा कि ये पर्टिकुलर कैंडल पे ऐसे कैंडल्स पे हम लोग रिवर्सल का प्लान करें। उल्टा हम लोग अगर ये देखेंगे ये पर्टिकुलर कैंडल्स तो हमें यही दिखेगा कि ये प्राइस तो और ऊपर जा सकती है, राइट? इफ यू सी नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट, क्योंकि इतना अच्छा कैंडल है। उसके बाद में यहाँ पे हैमर बना हुआ है एट द डे टॉप, जहाँ पे कि डे हाई है अवेलेबल प्रीवियस, वहाँ पे डे टॉप पे ही हैमर बना हुआ है, अच्छा, सो इट इज साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, राइट? सो वन वुड थिंक दैट प्राइस वुड कंटिन्यू फर्दर, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आने लगे एंड दैट वॉल्यूम इज इनफ कैपेबल टू रिवर्स दिस पर्टिकुलर प्राइस, ओके? सो उसके बाद अगर देखते हैं तो हमारे पास ये कैंडल है, दिस कैंडल वाज गुड कंफर्मेशन कैंडल फॉर शॉर्ट्स, क्योंकि सी वन वुड से दैट यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम है तो ये पर्टिकुलर कैंडल जो है ये रिजेक्ट कर सकती है, राइट? बट ये वॉल्यूम देखिए इसके कंपैरिजन में क्या है इन फ्रंट ऑफ दिस 500 वॉल्यूम, जो कि सेलर्स के साइड से वॉल्यूम है। ये 500 वॉल्यूम्स क्या कि ये 95, 90, 86, 29 ये वॉल्यूम्स क्या है? इट इज नथिंग, राइट? दिस वॉल्यूम इज नॉट एट ऑल कैपेबल टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड, okay? So that's why on the breach of this particular candle slow, this is very good trade and it gave very good move। अगर हम लोग ये पर्टिकुलर बड़ी कैंडल कैप्चर भी नहीं करते, फॉरगेट अबाउट दिस बिग कैंडल, ओके? हम लोग ये अगर कैप्चर नहीं भी करते, हम लोग अगर डेलो तक के भी ये मूव कैप्चर करते हैं जहाँ पे कि ये बड़ा वॉल्यूम था, दो इट वाज वेरी बिग मूव, क्योंकि शार्प मूव था और ऑप्शंस पे एक्सपेंशन बहुत ही अच्छा था ये मूव में, ओके? एंड इफ वन वुड continue and hold this particular trade, then this move was very big guys, okay? So these were the moves today। यहाँ पे हमारे पास अच्छे वॉल्यूम्स आए हुए हैं डे एंड के अराउंड, दिस नॉट द डे एंड एक्चुअली, बट स्टिल यहाँ पे बड़े मूव्स में वॉल्यूम आए हुए हैं। दिस कैन बी बिकॉज यहाँ पे एसएल हिट होते हैं, राइट? जब प्राइस नीचे आती है तो यहाँ पे जो लिमिट बाइंग होती है वो लिमिट बाइंग हिट होने लगती है, यहाँ पे भी लिमिट बाइंग हिट होने लगती है, सो दैट्स व्हाई यूजुअली इन एब्रप्ट मूव्स वी सी सच ऑर्डर्स, ओके? डे एंड नहीं बोल सकते इसको, बट दिस कैन बी द रीजन फॉर दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स, ओके? डे एंड पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स नहीं है, बट इसको अगर कंसीडर करते हैं तो है कुछ वॉल्यूम्स, राइट? सो दिस इज इट। अगर मार्केट प्रोफाइल पे हम लोग देखते हैं तो आज क्या हुआ है, एग्जैक्ट कल का रेप्लिका बना हुआ है, करेक्ट? यहाँ पे अगर देखते हैं वॉल्यूम बना हुआ है, एक वैल्यू बनी हुई है, वैल्यू में लेजेस है दोनों साइड पे, यहाँ पे वॉल्यूम वैल्यू में लेजेस है दोनों साइड पे, पीओसी बना हुआ है, वीपीओसी बना हुआ है अराउंड हाफ वे ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे वीपीओसी बना हुआ है अराउंड हाफ वे ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, और प्राइस ऊपर ब्रेकआउट कर गई, ओके? ब्रेकआउट विद सिंगल प्रिंट, यहाँ पे प्राइस नीचे ब्रेकडाउन कर गई, ब्रेकडाउन विद सिंगल प्रिंट, और यहाँ पे कहीं पे सस्टेन हुई है प्राइस, ओके? और यहाँ पे ये सिंगल प्रिंट के अब सस्टेन हुई है वैल्यू प्राइस, और यहाँ पे सिंगल प्रिंट के नीचे सस्टेन हुई है, सो इट इज एक्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस पर्टिकुलर डे। अगर यहाँ पे देखते हैं हम लोग तो VH प्लस VH बना हुआ है, एक्जैक्ट यहाँ पे मैच है VH प्लस VH का, और यहाँ पे VL प्लस VL बना हुआ है, ओके? विथ 1 TPO डिफरेंस, दैट मीन्स ये बैलेंस जो है बहुत ही क्रिटिकल बैलेंस है। ये बैलेंस अभी इजीली ब्रेक होने वाला है नहीं गाइस, ओके? ये बैलेंस ऐसे इजीली ब्रेक होने वाला नहीं है, एटलीस्ट इन लाइव मार्केट, ओके? अगर ये बैलेंस ब्रीच करना है बायर्स को तो AMO में करना पड़ेगा विद बिग AMO ऑर्डर्स, ओके? जब गैप अप से ये बैलेंस ब्रीच होगा और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगेगी तभी बायर्स वुड बी एबल टू डोमिनेट द सेलर्स। अदरवाइज अगर लाइव मार्केट में सेलर्स बायर्स अगर ट्राई करेंगे टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर बैलेंस, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम, ओके? सो दैट्स व्हाई वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स, ओके? यहाँ पे पुल बैक पे हम लोग शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे गैप डाउन भी होता है तो भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे, ओके? कोई पुल बैक लेके हम लोग शॉर्ट्स का ही प्लान करेंगे एटलीस्ट टिल दिस स्विंग लो, ओके? ये स्विंग लो जो है हमने जैसे बोला था कि ये पर्टिकुलर जो ये स्विंग लो है ये AB पुअर लो है एंड इट कैन बी टैग्ड वेरी इजीली, क्योंकि ये एक वीक रेफरेंस है गाइस, ओके? सो
इट सीम्स दैट प्राइस अभी ये पर्टिकुलर स्विंग लो को टैग करने के लिए आ सकती है. सो दैट्स वाई वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट्स हियर. ओके, लॉन्ग्स कौन से सिनेरियो में हम लोग प्लान करेंगे? अगर बाय चांस प्राइस यहाँ पे गैप अप होती है या फिर शार्प स्नैप बैक अप साइड आता है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगती है, उसी केस में हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे. अदरवाइज फॉरगेट अबाउट लॉन्ग्स फॉर एटलीस्ट the period where price is traveling below this particular references, this VL plus VL. Okay, so this is the plan, guys. So if you find this content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding in better way, much clearer way, then please do like to this video, guys. आपका जो एक like है वो हमें बहुत help करता है, बहुत support करता है, it motivates us. So please take a second and please give a like to this video, share it with your friends, colleagues, so that at least they would save from bad losses, bad trades, so that they would ultimately save their hard-earned capital. Okay, and subscribe to this channel, guys, if you like this particular content. अगर आपके पास कोई सुझाव है, कमेंट्स है, if you have any opinion, okay, then please do write in comment box whatever you feel about this video. At least write one word or two words, okay, whichever you feel suitable. So that is the request, guys. Please let us know your opinions about this particular content, and so that we can improve it. So this is it, guys. This is it for today. Thank you. Thanks a lot.